मैं जैसे ही बताती थी अपनी फैमिली को, हम खाने के मेज़ पे बैठ के मैं हमेशा अनाउंस करती थी अपनी फैमिली के ऊपर कि अब क्या करना है। तो मैं बोलती थी कि इस राउंड में हमें ये चीज़ बोलिए, तो ऑलमोस्ट यूनानिमसली मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एकदम से एक डिश अनाउंस हो जाती थी कि मम्मा ये बना लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना ज़फ़र है। मैं सुपर बावर्ची 2021 में पार्टिसिपेंट हूँ और अपने बारे में मैं इतना बताऊँगी आपको कि आई एम अ मदर। आई हैव 4 डॉटर्स, 4 बच्चियाँ हैं मेरी माशाल्लाह से, स्कूल गोइंग एजेस से लेकर यूनिवर्सिटी गोइंग तक की। और इसके अलावा एक हस्बैंड है मेरे, और मैं जर्मनी में रहती हूँ पिछले तकरीबन 20-21 सालों से तकरीबन मैं जर्मनी में रहती हूँ। और कुकिंग जो है वो मेरा हॉबी है। कितना पुराना हॉबी है ये भी बताना मुश्किल है क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता, शायद मैं बहुत बचपन के टाइम से ही कुकिंग शुरू हो चुकी थी मेरी। और तब से अब तक कभी इसमें कमी नहीं आई। विद टाइम उसमें बेहतरी और एक्सपोज़र के साथ-साथ उसमें वैरायटी उसमें बढ़ती चली गई है, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ जॉय फॉर मी, इट ऑलवेज़ बीइंग समथिंग व्हिच आई लव्ड डूइंग। और या मुझे लगता है कुकिंग मेरी ज़िंदगी की वाहिद हॉबी है जो लाइफ़ लॉन्ग हॉबी है। यही, ये अल्हम्दुलिल्लाह। Also सुपर बावर्ची 2021 के बारे में मेरी एक अचानक से नज़र पड़ी थी। मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि मुझे इंस्टाग्राम पे नज़र आया, और इंस्टाग्राम पे भी मैं कोई बहुत एक्सपर्ट किस्म का बंदा नहीं हूँ। आई एम अ प्रिटी न्यू इंस्टाग्रामर। बट क्योंकि वही जैसे मैंने बोला, कुकिंग मेरा हॉबी है, सिंस एजेस मेरा एक हॉबी है, तो उस वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा जो है कुकरी पेजेस को या शेफ्स को या अच्छा पकाने वाले लोगों को फ़ॉलो करती हूँ। उधर ही मेरी नज़र में आया एंड आई जस्ट क्लिक्ड ऑन द लिंक। और वही जो उन्होंने सुपर बावर्ची वालों ने अपनी तरफ से लिखा हुआ था कि अगर आपको शौक है, अगर आपको ये होता है, वो होता है पकाने का, तो बस ये आप ही के लिए। तो आई जस्ट डिड नॉट थिंक एनी फर्दर, मैंने बस फौरन से रजिस्टर कर दिया। या दैट वाज़ इट। यही था मेरा सुपर बावर्ची में पहुँचने का स्टेप। नहीं, कुकरी का शौक तो मुझे था, बचपन से ही था। इनफैक्ट मैं अभी भी याद करने की कोशिश करूँ तो याद भी नहीं एग्ज़ैक्टली पड़ता कब से था, लेकिन बहुत शुरू से था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली या आई डोंट नो क्या था कि नहीं तजर्बा हुआ कभी किसी जगह पर इस तरह से इस चीज़ को मनवाने का या दिखाने का नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं किसी कॉन्टेस्ट में फिज़िकली या वर्चुअली नहीं हिस्सा लिया आज तक। और आई डोंट नो, वो भी एक वजह है कि क्या आई एम सुपर एक्साइटेड सुपर बावर्ची होने के साथ-साथ सुपर एक्साइटेड भी हो रही थी। और शायद मुझे मज़ा आ रहा था कि मेरी एक और जो एक लॉन्ग टर्म विश थी कि भई मैं किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ जो मेरे अपने पैशन से रिलेटेड हो, तो वो मैं पूरी कर रही थी फर्स्ट टाइम। ऑल्दो वर्चुअली कर रही थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ इसको। मुझे इस क्योंकि ये है कि जो मेरा अपना फैमिली फ्रेंड सर्कल वो तो सब जानते हैं कि भई कुकिंग इज़ माय पैशन ना, मतलब सबको पता है। तो काफ़ी दफ़ा मोटिवेट भी करते थे, यार तुम कोई कुकिंग क्लासेस शुरू कर दो, यानी सिखाने का। मैंने कहा जब मैं लर्न्ड पर्सन नहीं हूँ, आई कांट डू दैट। और फिर कोई कहता अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, मुझे वो भी लगता था कि नहीं यार, वो भी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, तो ऐसे नहीं मैं शुरू कर सकती, देखूँगी जब फुर्सत हुई, तो होता ही नहीं था, इस मौका ही नहीं कभी मिला, तो आई डोंट नो। लेकिन ये कि अ, मज़ा बहुत आ रहा है मुझको फर्स्ट टाइम करके।
पहले बच्चे छोटे थे तो लगता था कि नहीं ये थोड़े से वो होले, थोड़े से बड़े होले, यानी मेरी थोड़ी-सी मसरूफियत घर की कम होले तो शायद आई विल मैनेज ना, होएगा कि मैं कुछ तो करूँ, कोई कोर्स करूँ या कोई कोर्सेज़ कराऊँ, कुछ तो करूँ। अब जब वो बड़े हो गए तो अब लगता है नहीं, अब और तरह की ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं उनकी कि अभी भी मैं शायद अपने आप को ऐसे फुल फ्लेज्ड किसी चीज़ में बिज़ी नहीं कर सकती, तो बट समहाउ जैसे मैंने बोला कि कुकिंग इज़ समथिंग कि जिसको मैं अपने अंदर ऐसे डाई नहीं होने दे सकती ना, इट्स समथिंग दैट हैज़ टू बी देयर एंड वो मैंने करते ही रहना है। चलो थोड़ा अपने मज़े के लिए ही सही, ऐसी चीज़ें तो एट लीस्ट करूँ ना कि जिनमें मैं अपनी इस चीज़ को पॉलिश कर सकूँ। या थैंक यू बुशरा। नहीं, मैं अभी जैसे मैंने बोला कि इंस्टाग्राम मेरी एज के लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है एक प्लेटफ़ॉर्म ना, मतलब वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मैं फ़ील भी करती हूँ। मेरी एज के लोगों में जैसे मेरे अपनी ही फ्रेंड्स में मेजॉरिटी नहीं भी है इंस्टाग्राम पे। उनको अगर मैं कभी कुछ भेजना भी चाहूँ अपना तो कहते हैं यार इंस्टा पे हम हैं ही नहीं। तो लेकिन मैंने जो नोट किया कि मुझे ये लगा कि जब मैं अपनी रेसिपीज़ को ओवर द एजेस मैंने जहाँ से जौन-सी भी मिली और वो मैंने कलेक्ट कर ली और वो मैंने एक फ़ाइल में लगा के रखी हुई हैं। तो वो मुझे अब मसला ये होता था कि कभी कहीं और गई भी हूँ और कोई चीज़ बनानी जाए, मैं मेमोरी के मामले में थोड़ी-सी वीक हूँ, नई चीज़ मुझको ज़्यादा अरसा याद रहती, तो वो मेरी फिर वो मुझे बहुत मिस करती थी, यार मेरी फ़ाइल तो घर में रह गई और अब मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ, तो अब मैं ये कैसे बनाऊँ, तो वो कैसे बनाऊँ? तो मुझे जब मैंने इंस्टाग्राम पे आई और मैंने देखा वहाँ पे लोगों ने, तो मुझे लगा कि यार यूट्यूब इज़ समथिंग मोर टाइम डिमांडिंग, लेकिन इंस्टा इज़ समथिंग जो थोड़ा ईज़ी है। आप अपने खाने की तस्वीर खींच लो और अपनी रेसिपी जो है वो साथ में पोस्ट कर लो, तो एट लीस्ट आपके पास एक रिकॉर्डेड चीज़ बन गई। तो वो मैंने जब करना शुरू किया अपना इंस्टा का पेज, तो मैं रियली हैप्पी थी कि मेरे अपने ही बच्चे, जैसे मैंने बताया मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह अभी यूनिवर्सिटी में है सबसे बड़ी वाली। मेरे अपने ही बच्चे, अब अगर मैं नहीं हूँ कहीं घर में, जैसे लास्ट 2 माह पहले मैं दुबई गई हुई थी, तो उनका कुछ पकाने को दिल चाह रहा था, जो मैं बनाती थी, तो दे सिंपली वेंट टू माय इंस्टा पेज और वो चीज़ उन्होंने बना ली, तो मैंने कहा यार और कुछ नहीं ना घर में, तो मैंने एटलीस्ट अपनी जो है मेरी जितनी भी रेसिपीज़ ओवर द ईयर्स जो लोगों से ली हैं, जहाँ-जहाँ जिसका जो खाया अच्छा लगा और ले लिया वो सारी, या किसी मैगज़ीन से काट के रखी है, जैसे मैंने कहा अब मैंने इन सारी को डिजिटलाइज़ ज़रूर कर देना, ताकि किसी न किसी के तो काम आ जाया करें। तो इंशाल्लाह देखिए अभी रिसेंटली ही मैंने ये डिजिटलाइज़ेशन शुरू की है अपनी रेसिपीज़ की, और साथ ही मुझे ये एक मौका मिल गया आप लोग के साथ थोड़ा-सा और कुछ सीखने का, तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। थैंक यू बुशरा, थैंक यू। हाँ, क्रिटिसिज़्म तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी में मतलब हम जॉइंट फैमिली टाइप की चीज़ तो है नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बस यही हमारा घर और फैमिली है। तो सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे एज़ अ हेल्पिंग हैंड तो नहीं मिली मैं कहूँगी, लेकिन या इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिलती रही है। वो इस सेंस में कि मैं जैसे ही बताती थी अपनी फैमिली को, हम खाने के मेज़ पे बैठ के मैं हमेशा अनाउंस करती थी अपनी फैमिली के ऊपर कि अब क्या करना है। तो मैं बोलती थी कि इस राउंड में हमें ये चीज़ बोलिए, तो ऑलमोस्ट यूनानिमसली मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एकदम से एक डिश अनाउंस हो जाती थी कि मम्मा ये बना लें। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्स्ट टाइम मैंने गुलाब जामुन बनाए, तो मैंने कहा वो फैमिली फेवरेट लिखना, तो एकदम से आ गई सजेशन कि ये बना ले, तो आई जस्ट वेंट फॉर इट कि हाँ, ये पॉसिबल है। फिर मुझे सेकंड राउंड में मशरूम्स मिली थी, तो जैसे ही मैंने अपनी फैमिली को बताया कि अब मैं सोचने लगी हूँ ना डिशेज़ कि मैं क्या-क्या मशरूम्स का अच्छा-सा बना सकती हूँ, तो मेरी फैमिली एकदम खुद से चीखी, "मम्मा वो जो आप मशरूम वाली चिकन बनाती हैं, बस वो बना।" तो मैंने हमेशा फिर अपनी फैमिली का सजेशन सर आँखों पे रखा और आई वेंट फॉर इट, और क्योंकि मुझे पता होता था मेरी जो अटेम्प्ट्स होनी है, जितनी दफ़ा भी मैंने करनी है, वो खानी इन्होंने ही है, तो मैं वही कर लेती थी जो वो कहते थे, एंड दे वर ऑलवेज़ सपोर्टिव, और हमेशा वो कहते थे कि नहीं अच्छा, और
उसके बाद ये भी अच्छा होता था कि वो वेट करते थे कि अच्छा अब मम्मा ने पहले तो फोटोग्राफी करनी है अपनी इमेज के ऊपर रख के और फिर हमें गाने को मिलेगा। तो उसमें भी पेशेंस का मुज़ाहिरा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी दे ऑल सपोर्टेड मी ऑल द वे थ्रू। या कहाँ तक पहुँचूँगी या वैसे भी इस कॉम्पिटिशन के क्या राउंड्स होंगे, कुछ नहीं था अंदाज़ा। और फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं था अंदाज़ा क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी और लिस्ट भी बहुत लंबी थी और उसमें कोई मेरी तरह का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाला भी है या एक्सपर्ट लोग हैं, कौन है, क्या है? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इसलिए फर्स्ट राउंड में मैं कहूँगी कुछ नहीं था मेरे थॉट्स इतने, मुझे सिर्फ़ ये था कि आई एम पार्टिसिपेटिंग एंड आई एम सपोज्ड टू डू दिस तो बस मुझे करना है और मुझे अपना अच्छा करना है। इट डज़न्ट मैटर कि बाकी लोग क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, बस मुझे मेरे से जितना अच्छा होता है मुझे बस वो करना है। सच्ची बात है जो फर्स्ट राउंड में सारे नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स ज़्यादा थे तो कुछ वीडियोज़ मुझे देख के लगा भी कि ओहो! मैंने तो वाक़ई कई लोगों से तो बेहतर ही किया है, तो आई एम हैप्पी मतलब एक वो फीलिंग आती है ना कि येस यू यू कैन डू समथिंग गुड आप अच्छा काम आपने अच्छा किया है। तो फर्स्ट राउंड में मुझे फीलिंग अच्छी लगी थी कि नहीं यार मैं इतना भी नहीं मैं अपने आप को इतना भी इस काम में वो बिल्कुल बिगिनर या ऐसे ना समझूँ आई एम फाइन, आई एम ओके एंड अच्छा लगा मुझको फर्स्ट टाइम अपना काम दूसरों के काम के साथ देखना और देखना कि मैंने बेहतर किया है या नहीं, वो फीलिंग अच्छी थी। उससे आगे-आगे क्या होगा ये ठहर-ठहर के पता चला बट या बहुत ज़्यादा नहीं थी थॉट्स शुरू स्टार्ट में बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं थी, मगर फर्स्ट राउंड के बाद अच्छी फीलिंग्स शुरू हो गई थी मुझको। और अब मुझे आगे जाना है, ये वाली भी ख़्वाहिश बढ़ने लग गई थी फर्स्ट राउंड के बाद कि यस आई वांट टू कीप ऑन गोइंग इंशाल्लाह। ये वाला तो बहुत मुश्किल था। पहले दोनों राउंड्स मैंने बहुत चुटकियों में कर लिए थे, मैं मैनेज कर लिए थे, लेकिन ये राउंड तो टफ था। मुझे काम इसमें करने में बहुत मतलब इसमें मैं थक गई थी सच्ची जो बात इसमें थक गई थी बट स्टिल आई एन्जॉयड और मैं खुद हैरान थी, मैं अपनी मियाँ से कह रही थी कि बेशक टू मच एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं मुझको इस दफ़ा इस ऑर्गेनाइज़र्स की इस राउंड के लिए फाइनल लेकिन इन द एंड मुझे लगता है कि इट हेल्प्ड अस ना मतलब हमने बहुत कुछ सीखा है। इट्स ओके अगर वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये हो, यूँ हो। तो शुरू में बहुत वो इंटिमिडेटिंग लग रहा था बट इन द एंड जिस दिन मैंने अपनी एंट्री भेज दी, आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड और मैंने कहा कि यार जैसा भी है, जितना भी मैं थक गई, जितना भी मेरा टाइम लगा बट मैंने तो बहुत कुछ सीखा है ना इस सिर्फ़ इस एक राउंड से ही बहुत कुछ सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। या अपार्ट फ्रॉम वीडियो मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग वो तो मैंने सीखा ही सुपर बावर्ची से कि प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने इससे पहले नहीं ये काम किया था। शौक मुझे बहुत था लेकिन किया हुआ नहीं था, लेकिन वो भी मैंने सीखा और शायद आप अगर आप देखें तो महसूस भी करेंगे मेरे फर्स्ट राउंड की वीडियो और मेरे लास्ट राउंड की वीडियो में होपफुली आपको कुछ फ़र्क नज़र आएँगे क्योंकि लास्ट राउंड में थोड़ा मटीरियल बहुत ज़्यादा डालना था इसलिए एडिटिंग में कुछ बहुत चीज़ें डाल नहीं सकी मैं, तो वो थोड़ी कमी रही लेकिन फिर भी मतलब मैनेज करना उसको इतनी ज़्यादा चीज़ों को इतने कम टाइम में स्क्वीज़ करना वो भी एक लर्निंग थी व्हिच आई रियली फेल्ट गुड आफ्टर डूइंग इट करते हुए तो पता नहीं लेकिन आफ्टर डूइंग इट मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन जो चीज़ अ, था, जो जजेस तकरीबन हर राउंड में जजेस नहीं आई गेस जजेस ही जो मशवरा देते थे कि ये चीज़ आपने देखना है कि चीज़ें जो आप टुगेदर पुट अप कर रही हैं, वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं कि नहीं। तो ये एक पॉइंट था जिसको शायद मैंने इस पूरे अ, कॉम्पिटिशन में
बहुत उसके ऊपर काम करने के लिए कि भाई जितनी चीजें मैं टुगेदर पुट करूं वो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए एक दूसरे को। मैंने इससे पहले कभी नहीं इतना कंसंट्रेट किया कि मैं एक चीज के साथ जो दूसरी रख रही हूँ तो एक दूसरे के साथ अच्छा जाती भी हैं कि नहीं जाती हैं, तो वो चीज। और लास्ट राउंड में जो था कि हर चीज अपने घर की यूज करनी है जो पॉसिबल है, यानी एक्सेप्ट फॉर थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल, जैसे आटा या मैदा नहीं आपके लिए पॉसिबल, तो आप तो वो जो था उसमें मैंने कई सिंपल चीजें, आप मेरी वीडियो देखें तो हमको देखेंगे कि कई सिंपल चीजें लाइक केचप है, मायो है, मायो में है पहले भी बनाती थी, लेकिन उसके डिफरेंट फ्लेवरिंग के साथ ये ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने नहीं इतना इनके ऊपर नहीं सोचा हुआ था कि ये सब पॉसिबल है घर पे और मिनटों में ना, मतलब जो सबसे बड़ी बात थी कि मिनटों में और जस्ट वेरी फ्यू इंग्रेडिएंट्स इट्स पॉसिबल, तो हम क्यों नहीं कोशिश करते ना, मतलब मेन डिश के ऊपर कोशिश करते थे कि मेन डिश घर पे बनाई है, लेकिन उस मेन डिश के लिए जो मजीद इनपुट चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो फट से रेडीमेड यूज कर लेते हैं, तो वो मुझे फाइनल राउंड में मजा आया। इनफैक्ट मैं ये तो मेरी एंट्री जब हो गई तो हो गई, उसके बाद मैंने सोचा नहीं अब मैंने घर पे ये भी बनाना है वो भी बनाया, नहीं जैसे योगर्ट भी बनाऊंगी आइंदा, और मैं अपनी चीज भी ज्यादा से ज्यादा घर पे बनाया करूंगी, तो दैट वाज समथिंग कि जिसकी तरफ मेरा पहले कभी ध्यान नहीं गया था कि ये जो खाने की मेज के ऊपर मेन खाने के अलावा जो एडिशनल आइटम्स होते हैं, स्मॉलर आइटम्स, साइड आइटम्स, डिप्स टाइप की चीजें, उनको भी टाइम दे बंदा और उनको भी अहमियत दे एक तरह से, और या उनको भी बनाया करे खुद से। ये मैंने इंशाल्लाह I'll be happy doing them too alongside main cooking. Yeah. ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं किसी एक कुज़ीन की फ़ैन हूँ ही नहीं। मुझे एक तरह का खाना अच्छा ही नहीं लगता, अच्छा नहीं कहूँगी, मतलब आई जस्ट लव ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल मैंने ब्लैक बोर्ड अपना जो माइंड का था उसको ब्लैंक रखा हुआ था, क्योंकि जो भी मुझे मिलेगा आई जस्ट राइट इट डाउन, और मैंने बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं इसको चेंज करूँ या नहीं करूँ। हालाँकि वो उन्होंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप सोच भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा माइंड फिक्स था कि नहीं, मुझे जो भी मिलेगा, अगर मैंने उसके साथ आज तक कभी कुछ इतना नहीं भी बनाया तो भी मैं वही लूँगी और मैं तो भी उसी के ऊपर काम करूँगी, एंड आई विल गो फॉर इट, क्योंकि मुझे आई लव एक्सप्लोरिंग, और फूड इज़ समथिंग जिसमें तो पता नहीं, मैं कहती हूँ मैं सारी ज़िंदगी हो गई है पकाते-पकाते, लेकिन अभी मुझे लगता है कि there's a whole lot more to cook and to eat and to try, तो नहीं, कुछ नहीं था। I was happy with everything जो भी मुझे मिलता, और मुझे जो दूसरों को मिले भी, मुझे उनको भी सुन के ये अच्छा लगा, आए ये मुझे मिलता तो मैं इसके साथ भी कुछ अच्छा बना लेती। वो फीलिंग आती थी, ओहो! ये भी चला गया, अच्छा ये भी मिल जाता तो मैं कुछ अच्छा बना लेती। लेकिन नहीं था ऐसा कि मुझे ये जो नहीं मिला, या शायद सो सैड कि ये क्यों नहीं मिला, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। आई वाज़ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। जो सारे के सारे लाइव सेशंस जो होते हैं इसके सुपर बावर्ची के, जो राउंड्स के हवाले से होते हैं वो तो मैं देखती हूँ। वो तो मैं टाइम भी नोट डाउन करके रखती हूँ और देखती हूँ। लेकिन इन द बिगिनिंग में जिससे गलती हो रही थी, क्योंकि मुझे नोटिफ़िकेशन ही लेट मिल रही होती थी, तो शायद फर्स्ट वन मैंने मिस भी किया था, लेकिन उसके बाद वालों पे बहुत नज़र रखने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन या मैं नहीं, आई गेस के सार उसके बाद के मैंने नहीं कोई मिस किए, और फुल टाइम साथ ही रहने की कोशिश की। हाँ, बीच-बीच में ज़ाहिर है कहीं पे वॉल्यूम बंद करनी पड़ती थी, तो कुछ-कुछ पार्ट्स सुन नहीं पाई थी, या कोई साथ-साथ काम कर रही थी तो कोई चीज़ सुन नहीं पाई, मिस हुई थी मेरे से। लेकिन अदरवाइज़ मैंने एन्जॉय किया, पार्टिकुलरली जो इवैल्यूएशन थी, मारिया की जो इवैल्यूएशन होती थी, वो तो मैं पूरे कान लगा के सुना करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ये नहीं कि वो मेरी
मेरी रेसिपी के मुतालिक जब बोलती थी तो तब नहीं, पूरे सेशन में जब भी वो किसी की भी रेसिपी या वीडियो के मुतालिक, क्योंकि मुझे लगता था वो जोन सा पॉइंट जिसको भी सजेस्ट कर रही है वो एक्चुअली मुझे भी अपने लिए सीखना है ना, कि भाई अच्छा जो गलती या जो भी कह लो मिसहैप किसी दूसरे से हुआ वो मेरे से भी हो सकता है, हम सब इंसान ही है। तो मैं सारों को जो जोन से मशवरे मिल रहे हैं वो सभी सुनूं, जो भी इवेल्युएशन, तो वो मुझे मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये भी बताऊंगी कि वो कितना लंबा चलता है वो भी नहीं था फील होता है। ये बीच में अटेंशन का मसला हो जाता था लेंथ की वजह से, कि आप बीच में कुछ मिनट्स मिस करते हो क्योंकि आपको कोई काम पड़ गया है या कुछ ऐसे, तो वो तो रहा था। लेकिन अदरवाइज बोरिंग एटलीस्ट वो नहीं थे। और मैंने जैसे कहा, हाँ, मुझे ये होता था कि अच्छा किसी और की रेसिपी को या वीडियो को इतने ज्यादा मिनट्स दिए गए उसमें कोई पॉइंट्स क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए, कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स जो भी किसी की थी, वो तो मुझे लगता था कि अच्छा जब मेरी भी वीडियो की बात होगी तो मुझे भी बहुत ज्यादा बातें बताई जाएंगी, तो वो नहीं होता था। मुझे लगा कि आई डोंट नो इसकी क्या वजह थी। मुझे लगता था कि मेरी वीडियो के ऊपर बहुत ब्रीफ सी बात हुई और बस खत्म हो गई। इट कुड बी कि वो मेरी थी तो इसलिए मुझे लगता था मेरी वीडियो पे कम बात हुई। लेकिन वो मुझे लगता था यार मुझे भी कुछ मशवरे, कुछ सजेशंस मिलती तो अच्छा था, आई वुड हैव लर्नड फ्रॉम देम एज वेल। लेकिन अदरवाइज मुझे पसंद आए मारिया का जो जो माइनर से माइनर और छोटी से छोटी बात को नोट करना और उसको बताना या मशवरा देना या उसको करेक्ट करने के लिए उसको वो इट वाज रियली हेल्पफुल ऑल थ्रू आउट द कंपटीशन। और मैं कहूंगी कि जो फाइनल राउंड की वीडियो थी वो अगर मेरी फर्स्ट राउंड की वीडियो से बहुत बेहतर भी बनी तो इसमें जो मारिया की सिचुएशन थी तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। या दे वर गुड, रियली गुड। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे और एक्सपर्ट किस्म के लोग हैं साथ। मैं सच पूछो तो मैं कुछ बहुत ज्यादा सोच नहीं रही कि मैं जीतूंगी, लेकिन अगर मैं इमेजिन करना चाहूँ अपने लिए, जो दिल चाहता है इमेजिन करने का, तो मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने अभी तक इतना सोचा ही नहीं इसके बारे में। लेकिन एक चीज का है कि मुझको अपनी कुकिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मुझे मेरा ज़ाती तौर पे ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक डिस्पाइट कुकिंग सिंस एजेस मेरा अपनी कुकिंग के ऊपर इतना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो अगर मैं जीत जाती हूँ तो आई फील कि यस मैं वाकई कुछ अच्छा करती हूँ, जो मैं चीज करती हूँ वो वाकई अच्छी होती है, वो मुझे एक अच्छी फीलिंग देगा। और प्राइज मनी मेरी फैमिली कई दफा हंसती है, कहती है मामा इतने आप हमसे ले लें, मगर ये तो इतना आप झंझट कर रही है ना छोड़े इसको। तो मैं कहती हूँ नहीं, प्राइज मनी मेरे लिए कुछ इतनी वो मैटर नहीं करती, बट मुझे मेहनत करनी है इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, अगर जो मुझे मिले तो मैं हंस के कहती हूँ अपने घर वालों से, और शायद मैं यही चीज करूंगी कि मैं उससे बहुत अच्छे से ना एक का, अब तो आजकल की महंगाई के हिसाब में मुझे लगता है एक आधी अच्छा सा लॉन का सूट ले लूंगी या, लेकिन मैं अपनी प्राइस मनी से अगर मुझे मिलती है तो उसको मैं सिर्फ अपने ऊपर इस्तेमाल करूंगी या यही होगा। आह, मुश्किल सवाल है लेकिन एक्चुअली जो फर्स्ट 2 राउंड्स थे उनमें तो मैं कहूँगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी दूसरे की तरफ से क्या आने वाला है, और किसी से मुझे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि समहाउ मेरी ऐसी कोई थॉट्स, कोई ऐसी फीलिंग्स है ही नहीं थी। मैं यहाँ कोई ऐसा नो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि बस मुझे ही दूसरों से आगे निकलना है। मैं एन्जॉय कर रही थी, सारे जर्नी को एन्जॉय कर रही थी, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं थी, कोई थॉट्स नहीं थी। और समहाउ मेरी मेमोरी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता था। फर्स्ट राउंड में तो माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स भी इतने ज़्यादा थे कि मेरे लिए तो याद रखना कि किसकी कौन-सी थी, ये मुश्किल था।
बिल्कुल भी नहीं था मुझे याद रहा कि फर्स्ट राउंड में किसने क्या भेजा था। सेकंड राउंड में मुझे कुछ लोगों के नाम याद हुए कि ओह वाओ! ये जो बहुत अच्छी चीज़ थी ना, चीज़ भी अच्छी थी, डिश दिखने में भी अच्छी थी, तो वो थोड़े से कुछ नाम उस वक़्त याद हुए, लेकिन वो भी बाद में फिर मैं टैली नहीं कर पाती थी कि किस बंदे की कौन-सी चीज़ थी, तो वो फिर मिस हो जाता था मेरे से। लेकिन हाँ, अभी जब फाइनल राउंड में एंट्रीज़ आई, तो मैं कहूँगी कि मुझे सच बताऊँ, जजेस तो अपना अपना ऑब्वियसली बहुत बेहतर देख कर के बताएँगे, लेकिन मुझे हर बंदे की एंट्री अच्छी लगी है, जो फाइनल राउंड में आया है। जिन्होंने सबमिट की हैं, मुझे सबकी ही अ, अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन लगा है। मुझे लगा एवरीबॉडी इन दिस राउंड इज़ गोना गिव मी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। तो मेरी गुड विशेज़ हैं सबके साथ, अपने साथ भी, सबके साथ भी, लेकिन सबका ही इसका दफ़ा मुझे अच्छा लगा। अ जो है जैसे कुलसूम नहीं कुलसूम ही आई गेस कुलसूम की जो थी एंट्री वो और फाइनल राउंड में असफिया की एंट्री वो लेकिन इसके अलावा क्या नाम है उसका साइमा की भी मुझे ड्रेसिंग्स वाली उनके मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो भी। ये 3 लोगों की लेकिन मैं सच्ची उनकी जो प्रीवियस एंट्रीज़ थी वो मुझे इतनी अच्छे से नहीं थी याद, तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे अनफॉर्च्यूनेटली मैं नहीं कह सकती कि मुझे किसकी एंट्री का खौफ आ मुझे लग रहा था जो भी इस वक़्त फाइनल में है, they all are gonna bring out something excellent and something very competitive तो मेरे लिए सब बराबर थे और मैं सबसे एक ही तरह का खौफ महसूस कर रही थी। या बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं जैसे बोला मुझे तो सबकी ही अच्छी लगी हैं, ए टू ज़ेड अच्छी लगी हैं, हर एक की मेहनत बहुत अच्छी लगी है लेकिन पर्सनली मुझको कुलसूम की एंट्री जो ब्रेकफ़ास्ट थी वाली उनकी एंट्री थी, वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे लग रहा था हम बाकी लोगों की निस्बत उन्होंने बहुत अम मतलब वो बेशक ऑन द टेबल फ्यू आइटम्स दिख रहे थे, लेकिन दे वर ऑल फैबुलस उनको उनका बनाना और उनका प्रेज़ेंट करना दैट वाज़ रियली फैबुलस तो मेरी पर्सनल फेवरेट इस राउंड में कुलसूम की एंट्री है या इंशाल्लाह। सारे फाइनलिस्ट्स और सुपर बावर्ची 2021 सबके लिए सबसे पहले तो मेरी लोड्स ऑफ गुड विशेस आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो पहले तो कि आपने इतनी इस जर्नी को इस स्टेज तक मैनेज किया और उसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक हो सबको और उसके बाद या अगर आपने इसमें भी फर्स्ट टॉप थ्रीज़ में आए हैं या विन किया है उसके लिए अगेन आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। और अगर आप नहीं भी विन कर सके ऑब्वियसली हर कोई नहीं भी विन करता किसी भी कॉम्पिटिशन को, तो भी मेरी सबको इंक्लूडिंग माय सेल्फ यही है सजेशंस हैं कि भई वी ऑल हैव लर्न्ड अ लॉट also हमें आजकल के जो सिचुएशन जिससे दुनिया और हम सब गुज़र रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जिसमें मुझे लग रहा था कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना यूँ समझते हैं कि जैसे यू नो कोविड की वजह से हम रिपीटेडली सोचते हैं वी जस्ट लॉस्ट अ ईयर ऑफ लाइफ ना तो वो एक थॉट के साथ तो ये कुछ भी नहीं किया वाली चीज़ ना। तो उस फीलिंग को किल करने के लिए के मेरा ख़्याल है सुपर बावर्ची 2021 का कॉम्पिटिशन हमेशा एक बहुत अच्छी मेमोरी की तरह आपके मेरे ज़हन में रहेगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड ने हम सबको 1 साल के लिए किस हद तक पार्शियली मफ़लूज सा करके रख दिया था। वी ऑल गॉट द चांस हमें कि हमने अपने-अपने फ्री टाइम में अपने-अपने घरों के अंदर बैठे-बैठे
इतने ज़्यादा लोगों के साथ और इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ इतना अच्छा अपनी हॉबी को पॉलिश करने का एक मौका अवेल किया। और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर कंटिन्यूइंग विद योर हॉबी एंड वो सब कुछ जो आपने इस कंपटीशन के थ्रू सीखा है, इसमें पार्टिसिपेट करके या इसमें मौजूद जजेस के रिकमेंडेशंस की वजह से जितना कुछ भी आप सीख सके हैं, प्लीज कैरी ऑन विद इट। इसको अपने साथ लेकर चलें और यूज करें आगे के लिए। अपने अपना जो पैशन है इसको मजीद पॉलिश करने के लिए आप अपने इस कंपटीशन के थ्रू सीखी हुई चीजों को एंजॉय करें और बी हैप्पी। और इंशाल्लाह अगर आगे भी ये कंपटीशन मिलता है आपको इसमें मौका पार्टिसिपेट करने का, तो जरूर फिर से हिस्सा लें। और यकीन करें, मैं श्योर हूँ कि नो मैटर व्हाट, लेकिन मैं जितने दफा मर्जी हिस्सा लूँ, आई विल ऑलवेज बी लर्निंग न्यूअर थिंग्स एंड आई विल ऑलवेज बी पॉलिशिंग माय कैपेबिलिटीज। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। Being a first time participant, मैं मेरा ख्याल है I will be the wrong person to point out lacking things or thing, क्योंकि मैं तो मेरा इतना नॉलेज है नहीं है कि मैं कहूँ कि अच्छा ये चीज की कमी थी, वो कमी थी। मैंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पहले से पार्टिसिपेट किया होता, तो मैं कंपेयर करती इसको किसी और के साथ। वो मेरे पास सॉरी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, मैं बोलूं कि अच्छा इसमें ये कम था। नहीं मैं कह सकती कुछ भी। हाँ, मे बी आगे कभी दोबारा से हिस्सा लूं तो फिर मुझे लगे कि अच्छा नहीं, ये चीज पिछली दफा नहीं हुई थी या पिछली दफा हुई थी तो अच्छी थी। तो उस सिलसिले में तो सॉरी, मैं कुछ इतना नहीं बोल सकती। मुझे जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी वो थी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी। Judges being the experts, not just public voting or things like that. मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यानी मुझे एक फीलिंग आई कि हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं, इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, जो हमें वाकई सिखाएंगे कुछ ना। ये वाली चीज मैं नहीं जानती हर कंपटीशन में ऐसा होता है कि नहीं है, लेकिन ये चीज अच्छी थी कि एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो हमारी वीडियोस को रेसिपी, यानी हमारी दोनों चीजें एक तरह से पॉलिश हो रही थी ना। हमारी कुकरी भी पॉलिश हो रही थी, प्लस हमारा वीडियो मेकिंग का जो टैलेंट है या कैपेबिलिटी है वो भी पॉलिश हो रही थी। तो वो चीज मुझे इस कंपटीशन में बहुत अच्छी लगी कि दोनों चीजों के ऊपर अच्छा हमें सीखने का मौका मिला। आई एम हैप्पी विद दैट। हाँ, एक चीज जो मुझे जाती तौर पे अच्छी लगती वो ये कि क्योंकि इसमें मोस्ट लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे, मोस्ट नहीं, also सब लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो हॉबी कुक्स ही थे, इन पैशन ही था उनका कुकिंग, और वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने इस हॉबी को या पैशन को जो है वो कर रहे थे प्रेजेंट। कुछ लोग तो कर ही रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे मेरी तरह। तो मुझे लगता है कि अगर साथ में जैसे वीडियोस जब हमारी अपलोड होती थी तो हमारा नाम मेंशन ही नहीं होता था, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार मतलब हमें भी अच्छा लगता, पार्टिसिपेंट्स को भी अच्छा लगता कि अगर उन्हें उनकी नाम की मेंशनिंग उनकी वीडियो या उनकी रेसिपी के साथ मौजूद होती, तो आई थिंक इट वुड हैव गिवन देम अ गुड फीलिंग। मुझे भी अच्छी लग रही होती है फीलिंग। तो अदरवाइज आई डोंट नो कि कुछ बहुत ज्यादा चीजें मैं मेरे लिए कोई कंप्लेन वाली बातें थी इसमें नहीं। इट वाज नाइस, इट वाज अ fun thing and it was a good learning experience. I don't have any negative or any critic at the moment for it. I just enjoyed myself. मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत enjoy किया और मैं खुश हूँ उसके साथ। इंशाल्लाह आगे भी मौका मिला तो और टाइम मिला तो इंशाल्लाह आगे भी इसका हिस्सा बनती रहूंगी। Thank you so much, Super Bawarchi 2021.
आप सबके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतनी देर मुझे सुना, मुझको बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सुपर बावर्ची 2021 का, 21 की टीम का, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम जजेस का भी थैंक यू जिन्होंने हमें इतना कुछ सीखने का मौका दिया। और बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।